ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब शयान नफरत की आग में अंसा की जान तक ले लेगा। क्या अब अनस ने अंसा के साथ शादी करके उसको प्रोटेक्ट करने का फैसला किया है या फिर अनस भी अब शयान जैसे घटिया इंसान के हाथों अंसा को लगा देगा? क्या अब अंसा अपने आप को शयान के हाथों मरने देगी या फिर खुद वो एक शेरनी बनकर शयान का मुंह तोड़ देगी? और दूसरी तरफ क्या अनस शयान का मुंह तोड़ पाएगा? क्या अनस जिस तरह पहले हमेशा लेट रहता है इस तरह इस दफा भी अब अंसा को अपने हाथों से गवा देगा या फिर इस दफा टाइम से आकर शयान का मुंह तोड़ देगा? आने वाली एपिसोड में अब अंसा और अनस दोनों की एक मिनट के लिए भी नहीं बनती क्योंकि अंसा कभी भी अनस को समझ नहीं पाती। वो हमेशा इसको अपना गुनहगार समझती है। उसको अभी तक भी नहीं पता चला कि आखिर इनके दरमियान असल मुजरिम कौन है। जहां पर अनस उसको बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन देता है लेकिन अंसा नहीं कुछ भी मानती। अंसा के दिमाग पर बस एक ही बात सवार होती है कि हर चीज का मुजरिम अनस है क्योंकि वो अनस को अभी तक भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। अंसा को ये बात अंदर ही अंदर खा जाती है। उसको एक बात का बहुत भरम था कि उसका भाई उसको इज्जत के साथ अपने घर से रुखसत करेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका अपना भाई ही उसको जिलीलो ख्वार करके इस घर से बाहर निकाल देगा। अंसा अभी तक भी अनस को नहीं समझ पाई कि इतनी ज्यादा मुश्किल में अनस उसके साथ खड़ा रहा। अनस ने उसकी इज्जत पर एक आंच भी नहीं आने दी। जो वीडियो शयान ने बनाई थी उन सबको इसने इसके साथ मिलकर उनको फेक करने का हर कदम उठाया है, लेकिन अभी भी अंसा उसको नहीं समझ पाई। अंसा अभी भी उसको मुजरिम समझती है, लेकिन अभी तक अनस उसको ये भी नहीं एहसास दिलवा पाया कि वो गलत नहीं है क्योंकि अनस किस तरह उसको समझाए जब वो उसके साथ रहती नहीं। जहाँ पर अनस अंसा के पास आकर खड़ा होता है अंसा वहीं से मुंह मोड़कर चले जाती है और बस वहां से चुप करके कहीं और की तरफ रुख कर लेती है, जहां पर अनस भी चुप कर जाता है। दूसरी तरफ शयान जैसा घटिया इंसान सिर्फ वीडियो बनाने तक ही नहीं रहा, इसके अलावा ये बहुत सारे गंदे काम करने में मुलव्वस है। अब ये इतनी घटिया चाल चलेगा कि इनकी जिंदगियों को बर्बाद कर डालेगा क्योंकि इसके माँ बाप ने इसको शुरू से ही यही सिखाया है कि तुम दूसरों का हक खाओ, दूसरों की खुशियाँ तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर वक्त इसने दूसरों का हक खाया है। और बजाय इसके जब इसने गलत काम किए इसकी माँ को और इसके बाप को रोकना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसको दाद दी और इसको बहुत अच्छे तरीके से कहा कि शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया, तुम लोग ऐसे ही कामों में लगे रहो। जहाँ पर इनको ये नहीं पता कि ये अपने बेटे को अगर आज यहाँ पर काबू कर लेंगे तो इनके लिए ही भलाई है। आखिर में आकर इनके बेटे से ही इनको जूते पड़ेंगे। बस इसके बाप को एक पैसे से गर्ज है और वो शयान इसको ला ला कर देता है और इसका बाप बस इसी खुशी में उड़ता फिरता है कि मेरे बेटे जैसा तो कोई है ही नहीं। जहाँ पर दूसरी तरफ अंसा बालकनी में खड़ी बहुत परेशान होती है और पता नहीं किन सोचों में गुम होती है। जहाँ पर फिर उसी वक्त अमरीन पुप्पो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और जाकर अंसा को कहती है कि अंसा बेटा आपको खुदा के फैसलों का नहीं पता, आपको पता है ना कि हर रिश्ता आसमान पर बनकर नीचे उतरता है। कभी आपने सोचा था कि आप और अनस दोनों मिल पाओगे? आप दोनों की इतनी ज्यादा सोच डिफरेंट थी, आप लोगों के रास्ते अलग थे, लेकिन फिर भी आप दोनों एक हो गए। अब बस आप खुदा के फैसलों को तस्लीम करो और अपनी जिंदगी को आगे लेकर बढ़ो। अगर आप लोग ऐसे ही भटकते रहे तो कभी भी आप लोग कामयाब नहीं हो सकोगे। ये मेरी आज की कही हुई बात आप अपने पल्ले बांध लो। जहाँ पर फिर उसकी अमरीन फूफो कहती है कि बेटा अगर आप दोनों ऐसे ही अलग अलग रूम में सोते रहे, जैसे अनस देख लो अब दादा के रूम में जाकर सोता है, आपको नहीं पता इस घर में कैसे जानवर रहते हैं, वो आप लोगों को नोच कर खा डालेंगे क्योंकि वो लोग तो पहले ही चाहते हैं कि आप दोनों को अलग कर सके। इसलिए अब आपको शरीर शयान मुरसलीन और उसकी बेगम से बचना होगा। अगर आपको अपनी जिंदगी को स्टेबल करना है तो आप दोनों को एक होकर चलना पड़ेगा। इसलिए अब मैं आपको एक दफा फिर से समझा रही हूँ कि अब मैं आप दोनों को अलग ना देखूं। आप लोगों की जो भी नाराजगी है, जो भी कुछ है ना, आप लोग अपने रूम के अंदर बैठकर उनको मैनेज करो। आप लोगों ने अब दोबारा बाहर किसी के सामने भी कुछ नहीं करना क्योंकि सब लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और आपकी इसी कमजोरी को लेकर आपके रिश्ते को और ज्यादा गिराते चले जाएंगे। फिर आप मुझे बताओ कि आप कैसे अपने रिश्ते को लेकर स्टेबल होगी। आपका तो अब पीछे बैकग्राउंड भी नहीं रहा जहां पर आप चले जाओ। अब मैं आपको एज अ माँ एक समझा रही हूँ, आपको कोई भी बार बार ऐसे समझाएगा नहीं जैसे मैं समझा रही हूँ। इसलिए मेरी बातों को अपने पल्ले बांधो और अपनी जिंदगी को स्टेबल करो। इसमें आपका ही फायदा है ना कि मेरा कोई फायदा है। जहाँ पर दूसरी तरफ शरीर और शयान दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं कि अनस और अंसा देखो कैसे एक दूसरे से नफरत करते हैं।
जहां पर शयान कहता है कि अब देखना इसी नफरत को लेकर मैं इनकी जिंदगियों में कैसी आग लगाता हूं। जहां पर दूसरी तरफ शरीर को भी ये चीज पसंद नहीं कि अंसा और अनस एक हो गए हैं, क्योंकि शरीर चाहती थी कि हर दफा अनस का रिश्ता इसके लिए मांगा जाए और हर तरफ से ये ना करे और हर दफा ना करके उसकी इज्जत है वो नीलाम कर दे। लेकिन अब तो अनस और अंसा दोनों की शादी हो गई है और अब कोई भी इसका रिश्ता नहीं मांगेगा और ये चीज इसको लेकर डूब गई कि ये इसके साथ क्या हो गया। दूसरी तरफ अब शरीर का भी बहुत बुरा टाइम आने वाला है, क्योंकि अब फहाम तो इसके साथ बहुत बड़ा खेल खेलेगा कि शरीर की आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी, क्योंकि ये तो होना ही होता है। जिंदगी में मकाफाते अमल तो जरूर होता है। शयान ने जैसे इतनी ज्यादा लड़कियों की इज्जत खराब की, आज उसकी बहन की भी कोई ना कोई इज्जत खराब करके मकाफाते अमल पूरा करेगा। फहाम ने ऐसी अपनी मोहब्बत की आग शरीर के ऊपर चलाई है कि शरीर को फहाम के अलावा और कोई नजर आता ही नहीं और इसकी माँ भी पैसे की भूखी है, उसके पैसे को देखकर मर गई। उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आखिर फहाम लड़का कैसा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है। फहाम तो सिर्फ अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए सिर्फ शरीर से शादी कर रहा है, क्योंकि फहाम को अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी और शयान ने उसके भाई को भी तबाह कर डाला। इसलिए अब फहाम शरीर से अपने भाई का बदला लेकर अपने दिल को, अपने रूह को, अपने भाई की रूह को सुकून दिलवाएगा। जहाँ पर जैसे ही खाने का टाइम होता है तो अनस भी अंसा के लिए प्लेट में खाना डालता है और रूम में उसके लिए ले आता है। वो जैसे ही रूम में आता है तो आगे अंसा वही कपड़े पहनकर खड़ी होती है जो इसकी फुफ्फो ने इसको दिए थे और अनस उसको देखकर हैरान हो जाता है। अनस वो है जिससे कभी आंख उठाकर लड़कियों को नहीं देखा, लेकिन आज अगर उसको देखने को मिल रहा है तो वो जी भर के उसको देखता है और उसके ख्यालों में गुम हो जाता है। अंसा भी अपने टॉवल के साथ हेयर को ड्राई कर रही होती है, उसको भी नहीं पता चलता कि कोई उसकी तरफ कैसे मगन हुआ खड़ा है। अंसा जैसे ही अनस को देखती है तो हैरान हो जाती है और उसको कहती है कि आप आए थे, बता तो देते कि आप आ गए हो। जहाँ पर फिर अनस कहता है कि आप मसरूफ थी इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना पसंद नहीं किया। जहाँ फिर जैसे ही अनस उसको खाना देता है तो उसके पास बैठ जाता है। अंसा उसको कहती है कि आप भी साथ खाएं, लेकिन अनस कहता है कि नहीं आप पहले खाओ। जहाँ पर अंसा उसको कहती है कि नहीं आप भी मेरे साथ खाओगे। जहाँ पर फिर उस वक्त खाना खाकर अनस जैसे ही उठने लगता है तो अंसा उसको कहती है कि आज आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, आज से आप दादा जान के कमरे में नहीं सोएंगे, आज से आप इसी रूम में सोएंगे। जहाँ पर फिर अंसा को फुप्पो की बातों का असर होने लग पड़ा है, क्योंकि अंसा को पता है कि हर कोई इनके इस मौके का फायदा उठाएंगे। इसलिए फिर जैसे ही ये बात अब शरीर और शयान को पता चलेगी कि ये दोनों आपस में इनकी सुलह हो गई और ये एक ही रूम में रहने लग गए तो उनकी तो आग लग जाएगी। दूसरी तरफ ताईजान, तायाजान और शरीर और शयान चारों आपस में बैठे होते हैं और शरीर ये बात करती है कि अब्बाजान आपको पता है कि अनस ने अपनी अब जायदाद का किसी के सामने जिक्र नहीं किया। जहाँ पर शयान कहता है कि अब्बाजान मुझे तो लगता है कि वो जायदाद अनस ने अंसा के नाम कर दी, क्योंकि हक महर में देने के लिए अनस के पास तो कुछ था नहीं, इसलिए मुझे तो लगता है कि उसने वो कहीं उसको ना दे दी हो। जहाँ पर मुरसलीन ये बात जैसे ही सुनता है तो गुस्से से कहता है कि अपनी बकवास बंद रखो, दोबारा अपने मुंह से ये वर्ड मैं ना सुनूं, क्योंकि अनस कभी भी ये नहीं कर सकता। अनस ने मेरे साथ वादा किया था कि वो अपनी जायदाद मुझे दे देगा। जहाँ पर वो कहता है कि अगर उस लड़की के नाम लग गई तो हमारे लिए लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अनस से तो किसी भी तरह हम हथियार लेंगे, लेकिन उससे लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पर फिर दूसरी तरफ अब मुरसलीन भी नहीं ठहरता, वो अनस के पास जाकर उसे कहता है कि तुमने मेरे से वादा किया था कि मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अब तुमने क्यों नहीं दी। जहाँ पर अनस कहता है कि वो तो मैंने अंसा को मुंह दिखाई में और थोड़ी सी जो जायदाद थी वो मैंने उसको हक महर में दिखवा दी थी, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। मुरसलीन को जब ये पता चलेगा तो वो आग बगोला हो जाएगा। दूसरी तरफ शयान ने अपने बाप से पहले ही कह दिया था कि अगर वो जायदाद अंसा के नाम लग गई तो वैसे भी मैं अंसा का काम तमाम करने वाला हूँ और फिर अनस के पास तो कुछ रहेगा नहीं और हमारे से जायदाद लेना आसान हो जाएगी। जहाँ पर अब शयान इतनी गंदी हरकतें करने पर भी आ जाएगा और दूसरी तरफ इसकी माँ बहुत ज्यादा टेंशन में होती है और वो कहती है कि पहले तो इस घर में एक बला थी, लेकिन अब दो दो बलाएं यहाँ पर आ गई हैं। पहले हमारे लिए एक का सामना करना इतना मुश्किल था, लेकिन अब तो दो दो हैं, तो हम लोग उनका सामना कैसे करेंगे। शयान कहता है कि मैं अपने ही घर में अपनी ही छत के नीचे अपने दुश्मनों को आराम से सोता कैसे देख सकता हूँ, मैं अब देखना कैसे उनका जीना हराम करूंगा। जहाँ पर शयान अब बहुत घटिया प्लान बनाएगा और फिर जैसे ही वो देखेगा कि अनस घर में नहीं है, अंसा अकेली है, तो वो अंसा के रूम में जाएगा और उसका
गला दबोच लेगा और अंसा की आवाज बिल्कुल भी निकलने नहीं देगा, क्योंकि उसकी तीनों फिंगर्स उसके गले के ऊपर होंगी ताकि उसकी आवाज ना निकले। लेकिन मुझे लगता है कि अब अंसा के ऊपर जैसे ही वो ये सब कुछ करने वाला होगा तो अंसा कॉल पे अनस के साथ ही लगी होगी। जैसे ही अनस इसकी आवाज सुनेगा वो फौरन से भागता हुआ घर की तरफ आ जाएगा और टाइम के साथ आकर शयान से उसको बचा लेगा, क्योंकि वो शयान की हरकतों को जान चुका है। क्या अब अनस सच में टाइम पर आकर शयान जैसे वैशी इंसान से अंसा को बचा लेगा? क्या उसको पता है कि इस घर में बहुत सारे वैशी लोग हैं जो अंसा को नोच खाएंगे? क्या अनस अब टाइम पर पहुंचकर उन वैशियों से इसको बचा लेगा या फिर हमेशा की तरह लेट ही होगा? मुझे तो लगता है कि अब अंसा खुद ही हौसला दिखाएगी और उसके पास कोई कांच की बोतल पड़ी होगी ना, वो खुद अपने आप को बचाएगी बल्कि शयान जैसे वैशी इंसान से उसका सर खोल देगी और उसको फिर से पुलिस के हवाले करके फिर से अपना नाम बनाएगी और बताएगी कि कैसे तुम लोगों का जीना हराम करते हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं। क्या अब शयान सच में इस सिर्फ और सिर्फ एक जायदाद के पीछे और अपनी आग के पीछे अंसा और अनस दोनों का जीना हराम कर देगा? क्या दूसरी तरफ शरीर का फहाम जीना हराम करेगा? क्या अब मुरसलीन अपने बेटे को इन गंदे कामों से रोकने में कामयाब हो जाएगा? वैसे तो कभी शयान ने अपने बाप की सुनी भी नहीं, शायद इस दफा सुन ले। क्या शयान अपने बाप की सुनकर अब इंसान बन जाएगा या फिर ये कभी भी एक इंसान बनने वाला नहीं है? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।